मॉर्निंग। फाइनली ट्रिप से आने के बाद अब हम आते हैं अपने डेली रूटीन में। बच्चों का स्कूल खुल चुका है और हम लास्ट में गए थे, इसलिए हम लास्ट तक आए थे। तो आते ही स्कूल खुल गया और पेपर भी था, तो पेपर की तैयारी तो करके गई थी, लेकिन 1-2 दिन उसे मिल गया मौका। दोनों बच्चे आज स्कूल जाएंगे और सेलक तो जल्दी आ जाएगी क्योंकि उसका पेपर है, तो पेपर देने के बाद आ जाएगी। पर श्री अपने टाइम पर जाएगी और टाइम पर आएगी क्योंकि उसका पेपर नहीं है, नर्सरी में है ना, अभी छोटे क्लास में है। तो बस यहाँ पर ड्रेस को प्रेस किया जा रहा था और बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे की तरफ। फिर हस्बैंड को ऑफिस जाना है, मुझे खाना बनाना है, नाश्ता की तैयारी करनी है। सियाला जल्दी आ जाएगी बस पेपर देने के बाद, तो 2-3 घंटे का होता है ना, 3 घंटे के बाद आ जाएगी। इसलिए वो ब्रेकफास्ट तो नहीं ले जाएगी, फ्रूट लेके जाएगी। श्री के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी लंच में देने के लिए, वो खा के भी जाएगी और लेकर भी जाएगी। तो यहाँ पर आटा और दूध मैंने घोल के रख दिया था, चीनी डाल दिया था। फिर उसका बैग पैक कर रही थी। सियाला सिर्फ अपने कार्डबोर्ड लेके जाएगी, बोतल और एक लंच बॉक्स, इसलिए अपने छोटे बैग को ले जाएगी। और श्री के लिए तो नॉर्मल बैग, क्योंकि उसे सारे होमवर्क लेकर जाना है और अपनी बोतल, बैग, सारी चीज़ों को। तो बस यहाँ पे दोनों का बैग रेडी हो गया था, दोनों बच्चे रेडी हो गए थे। कार्डबोर्ड उसका बैग में तो नहीं आ पाएगा क्योंकि बड़ा है, बैग छोटा था, बस फ्रूट और बोतल के लिए, तो वो हाथ में लेके चली जाएगी। मैंने लंच उसके फ्रूट में दिया था बनाना, और श्री तो बनाना बस मुझे सामने खिलाना पड़ता है, वो खा के नहीं आती, इसलिए फ्रूट में उसके मैंगो या फिर ऐसी चीज़ें देनी पड़ती है जो वो खा सके। ये श्री का प्रोजेक्ट है जो आने के बाद हमने बनाया था, क्योंकि नया आ गया था प्रोजेक्ट, तो वो तैयार किया। बच्चों के सारे प्रोजेक्ट ना एक जगह में हमने रख रखा था कि ख़राब ना हो, और ऊपर रखा था कि हाथ ना लगे, क्योंकि इस ट्रांसपोर्ट और ये सेला का और ये इस रूम को हम कम यूज करते हैं, एसी वाले रूम में सो जाते हैं, इसलिए यहाँ सेफ है। और यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट रख दिए थे हमने। अब यहाँ पर सब चीज़ें रेडी हो गई थी बच्चों की, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद स्कूल खुल रहा था। सारी चीज़ें तैयार करनी होती है, तो रात ऐसे तो एक दिन पहले ही हम सारी चीज़ें ढूंढ कर रख देते हैं कि हाँ क्या लेके जाना है, बैग, उनके सारे होमवर्क, सब चीज़ें। तो यहाँ पर फिर मैं अब ब्रेकफास्ट बना रही थी श्री के लिए, क्योंकि सेला तो जा चुकी थी, अब श्री का था। तो यहाँ पे मैं मीठा चिल्ला बना रही थी, क्योंकि वो मीठा चिल्ला मैं ज़्यादातर उसको देती हूँ, क्योंकि वो खा के आ जाती है, सॉफ्ट भी होता है, तो बच्चों को चबाने में दिक्कत नहीं होती है। बाकी दूध और इसमें तिल भी पड़ जाते हैं, तो टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तिल का जो टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा लगता है मीठे में। कैमरा देखते ही इसे हाई करना होता है, और देखते ही बस कैमरे पे हाथ, लेकिन ऊपर था कैमरा। फिर मैंने इसे गोद में उठा के फिर कैमरे तक इसको लेके गई कि अच्छे से हाई कर ले उससे। तो ये हाई कम और ये बाय काम ज़्यादा करती है, तो पहन लेती है, लेकिन इसे गंदा ना करे, इसलिए इसके साथ थोड़ा रहना भी पड़ता है। और ये गाना देखते हुए इसका सुबह सुबह गाना देख के डांस करके जाती है। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ रेडी हो गए थे, इसकी सारी चीज़ें ना साथ में रखी थी कि कुछ भूले ना, बस आए तो प्रोजेक्ट और सारे बैग वगैरह। तो यहाँ पर फिर सब लोग चले गए अपने काम पे, मैं लग गई अपने काम पे। तो यहाँ पे सारे लोग नहा चुके थे, तो मैंने पहले कपड़े लगा दिए। भाई जब से ट्रिप पर आओ ना, कपड़ों की तो ऐसे भंडार हो जाती है, नए कपड़े अलग धुलना है, मशीन वाले अलग होते हैं, और कुछ कपड़े तो सिंगल ही धुलना है। तो इतने सारे कपड़े हमारे हो गए थे कि इसको धुलते धुलते अभी तो और टाइम लगेगा, क्योंकि जो नॉर्मल कपड़े डेली वेज के होते हैं वही काम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर फिर मैं थोड़ी देर ब्रेक ले रही थी, और खाली पेट जो जामुन खाते हैं ना, तो पेट के लिए तो अच्छा होता है, ये शुगर भी अच्छा होता है शायद, बस अच्छा होता है। मैं तो बस बैठ गई बिना नमक के, फिर सोची कि थोड़ी देर गाना सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ और जामुन खाती हूँ, फिर आगे ये काम करेंगे। क्योंकि कंटिन्यू जब आप खड़े रहते हो, काम करते हो, तो माइंड भी आपका वर्क करता रहता है और बॉडी भी। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद फिर आ जाते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पर दूध आ गया था, पहले दूध को बॉइल कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं पुराने गाने सुन रही थी। बस अपने जो काम करो ना, तो गाने सुनते हुए जो रिलैक्स माइंड होता है, और काम करने में जो आनंद आता है गुनगुनाते हुए, उसकी अलग ही बात होती है, मूड अच्छा हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो बेडशीट चेंज किया, जो मैंने चेंज नहीं किया था आने के साथ ही। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया, इनके टॉय बिखरे थे उनको रख दिया, और सारी चीज़ें समेटना ना एक साथ तो पूरे नहीं हो पाते हैं घर की क्लीनिंग, तो थोड़े थोड़े मैं
करती जाऊंगी। अभी घर बहुत ज़्यादा सब जगह धूल डस्ट है, तो थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरी होता है ना वो कर सकते हैं हम, क्योंकि डेली वर्क के साथ साथ हमें सब कामों को निपटाना होता है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया था, दूसरे रूम का भी बेडशीट हटा दिया था कि एक साथ धुल जाएंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने मैनेज कर दी थी, तभी सियाला आ गई थी। और इसी के साथ ही मैं भी यहाँ नहा धोकर रेडी थी, और सियाला भी आके नहाई थी, क्योंकि गर्मी का दिन है। बच्चे जब आते हैं ना तो 10 बजे भी ना इतनी धूप हो जाती है, तो उसे आके नहाना ही पड़ता है। तो आके नहा के रिलैक्स हो जाती है और फिर आराम से टीवी देखती है। तो उसे बस स्किपिंग, तो वो स्किपिंग भी करने लगी, और मैं उसे बुला रही थी खाने के लिए कि आ जाओ खा लेते हैं। और मैं दूध जो गर्म करने के लिए रखी थी वो ऐसा हुआ कि फट चुका था। पहले तो मुझे लगा बॉयल्ड होगा, लेकिन फिर जब मैंने थोड़ी देर उसको छोड़ा तो वो बॉयल्ड नहीं हुआ, वो ऊपर से फट गया था, लेकिन नीचे में जल रहा था। जब फटता है ना तो नीचे में सटने लगता है, तो थोड़ा बहुत लग गया था। अब ये अच्छे से फट चुका था, उसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला था, लेकिन फट चुका था अच्छे से, तो उसका पनीर निकल जाएगा। दाल मैं बना रही थी, और दाल में मैं आज टमाटर, चुकंदर और गाजर डाल रही थी। तीनों चीज़ों को बड़ी बड़ी काटी थी। जब बॉइल्ड हो जाएगा ना तो अच्छे से मैश कर देंगे। तो यहाँ पर पानी, हल्दी, नमक डाल के और इसको बना देंगे, क्योंकि शरीर के लिए भी बेनिफिट है। और दाल बच्चे खाते हैं, तो अगर बीच बीच में ऐसे बना दो तो चुकंदर तो ऐसे खाते नहीं हैं, तो दाल में डाल दो ना तो पता नहीं चलता है। आज मुझे बनाना था सब्ज़ी आलू भिंडी की। तो मैं जनरली आलू भिंडी की सब्ज़ी सरसों मसाला डाल के या भुजिया बना देती हूँ, या सिंपल प्याज डाल के। लेकिन आज मैं बना रही थी कि ग्रेवी भी बनाना है, लेकिन लटपट रहता है ना भिंडी, तो खाने में ईजी रहता है चावल से ज़्यादा, रोटी से भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आलू भी ऐड कर दिया था कि श्री को पसंद है। तो यहाँ पर भिंडी और आलू को प्याज के साथ पहले मैंने भून लिया था। उसके बाद ऊपर से सारे मसाले, जीरा, धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर भी भून कर ना पीस के रखती हूँ, और धनिया पाउडर भी, और ऊपर से सब्ज़ी मसाला मैंने ऐड कर दिया था, बाकी नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी दे के भुनने से ना थोड़ा सा लटपट सा होगा। लास्ट में इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और धीमी धीमी आंच पर खुला करके धीरे धीरे पकाएंगे, तो अच्छे से पक भी जाएगा और सॉफ्ट होता है, खाने में भी इजी लगता है। यहाँ पर फिर मेरे दाल तो हो गया था, तो चावल मैंने बनने के लिए रख दिया था, और दाल को भगोने में खाली करके उसको हल्के हल्के मैसर से उसको मिक्स कर देंगे, ताकि जो गाजर, चुकंदर और टमाटर खड़े खड़े थे वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, और बच्चों को खाने में पता ना चले। क्योंकि बच्चों पता तो चलेगा, लेकिन खाने में जब मुंह में आता है ना तो वो निकाल देते हैं जीभ से निकाल के, इसलिए अच्छे से मिक्स करना होता है। बच्चों को खिलाने के लिए ना बहुत तरीके अपनाने पड़ते हैं कि बच्चे खा ले, वरना नहीं खा पाते हर चीज़। उनको बेनिफिट से क्या लेना, उनको तो बस टेस्ट, स्वाद चाहिए होता है, जैसे कि कुरकुरे। लेकिन फिर यहाँ पर सब्ज़ी बनकर रेडी हो गया था, आलू भिंडी की लटपट सी हल्के मसाले वाली। तो बस यहाँ पर खाना हो गया था रेडी, दोपहर का लंच था। और यहाँ पर मैं जा रही थी सियाला के पास बैठने, क्योंकि श्री के आने में टाइम था। सियाला वेट कर रही थी श्री का कि कब आएगी और मैं उसके साथ खेलूँगी। मेरा भी काम ख़त्म हो गया था, तो मैं अब इसके साथ बैठ के थोड़ी सी बातें करूँगी, खेलूँगी, और उसके बाद श्री आ जाती है। बीच बीच में हाइड्रेटिंग होने के लिए बीच बीच में पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए, इसलिए मैं टेबल पर ज़रूर बोतल रखती हूँ, क्योंकि फिर जाने का मन नहीं करता ना। और यहाँ पे श्री आ गई थी, और सियाला उसे लाने गई थी नीचे की मम्मा आप रहने दो, मैं लेके आती हूँ, इसलिए तो वो लेकर आ गई मेरी छोटी सी शैतान सी बच्ची। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। क्यों नहीं बंद? अरे क्यों नहीं बंद? टूट गया क्या? ओहो, टूट गया होगा। पसीना देखो बच्चे का, लाल हो गया है चेहरा। ओले ओले ओले। हाँ मैं सुन ली।